अर्चना जी क्या कहना चाहते हैं? हेलो सर। जी, जय भीम। हेलो। अ, जी, जय भीम। हाँ, एक्चुअली मेरा सवाल वैसा कुछ नहीं है, मैं महाराष्ट्र से हूँ। तो मैं हुँ, हुँ। मुझे एक बात बतानी थी एक्चुअली। मैं बुद्धिस्ट हूँ, लेकिन मेरा जो ओके, मैरिज हुआ है वो ब्राह्मण फैमिली में हुआ है। अभी कम से कम ओके। मुझे 20 साल हो गए। एक्चुअली हुँ, हुँ। मेरे अभी मैं बहुत सफ़र कर रही थी, अभी ये 20 साल में मैंने बहुत सफ़र किया है। ये फैमिली में आने के बाद मुझे एक्चुअली मैं बहुत ही मतलब मैं बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ, तो मेरा जो बैकग्राउंड है वो पूरा टोटली बुद्धिस्ट है, क्योंकि हमारे घर में हिंदुइज़्म कुछ भी नहीं था, टोटली हम बुद्धिस्ट थे। और विपश्यना वगैरह हमारे घर में सब करते हैं, क्योंकि मेरा बड़ा भाई एक आचार्य है। तो ये सब जब ये होता है ना, तो मुझे बहुत तकलीफ होती है सर, ये सब ये करके, क्योंकि यहाँ जब मैं ये सब सहती हूँ, अभी जो मेरे पहले जो बंदा आया था उसने जो बताया कि कहाँ आप जातिवाद खत्म कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन ऐसा उनकी तरफ से ज़्यादा होता है। आज मुझे जो मैं बियर कर रही हूँ, जो सफ़र कर रही हूँ, वो नहीं समझ पाएँगे, ये जो अभी शायद वो भी सुन रहा होगा वो बंदा, कि क्या हुँ, मैंने हुँ। जो कुछ भी सहा है, शायद मैं बात नहीं कर पा रही हूँ। सॉरी। जी, जी। ओके, ओके। कोई नहीं अर्चना जी बहुत अच्छा लगा हमें आप आते हैं और आपने अपनी बातें रखी हैं। बेसिकली यहाँ पे मेरा एक छोटा-सा आपसे प्रश्न रहेगा कि आपने जैसे बताया कि आप बुद्धिस्ट फैमिली से थीं, आप लोग विपश्यना और इस तरह की प्रैक्टिसेज़ करती थीं और हाँ। आपकी शादी एक ब्राह्मण्स फैमिली में हुई, तो क्या ये लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था? नहीं सर, मेरा लव मैरिज था, क्योंकि मैं एक इंजीनियर हूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है वो प्रोडक्शन इंजीनियर। तो जब हमने ओके। शादी की थी, तब हम एक ही साथ मतलब काम करते थे एज़ जूनियर इंजीनियर और सीनियर इंजीनियर बोल के। तो तब ओके। मेरी शादी हुई थी, मेरा अरेंज मैरिज नहीं है। 6 साल के बाद हमने घर घर में बताया था उनके, मेरे फैमिली में तो पता था। मैंने जी। कोर्ट मैरिज किया था। उनके फैमिली को पता नहीं था। 6 साल के बाद नहीं, 6 साल के बाद नहीं, साधारण 2-3 साल के बाद उन्हें पता चल गया था। तो उसके बाद हुँ, जो हुँ। कुछ भी मैंने सहा है ना, तो वो बहुत मतलब मैं जी, जी। बता नहीं पाती हूँ। जी, मैं समझ सकता हूँ। अर्चना जी, मैं समझ सकता हूँ इस बात को और ये प्रॉब्लम्स होती हैं बेसिकली मैं जानता हूँ ब्राह्मणिकल सिस्टम काफ़ी कट्टर समाज है। वो लोग अपने रिचुअल्स को लेकर जब पूरी दुनिया पे थोप सकते हैं, तो अपने घर में महिलाओं पर ज़रूर थोपते होंगे। इसे हम सभी जानते हैं इस बात को। एक्चुअली तो मुझे एक मिनट, जी, मुझे जी। कुछ बात एक्चुअली मुझे मतलब ये कहा गया था कि तेरे मम्मी-पापा हमारे घर नहीं आने चाहिए, तू किसी से भी रिश्ता नहीं रखेगी उधर के लोगों से। तो मैंने एक ही सवाल मेरे मेरे सासू माँ से किया था, अगर यही बात अगर आपकी बेटी को अगर उनके ससुराल में अगर कोई कहता, तो आप क्या करते थे? तो उनके अच्छा। पास उसका कोई जवाब नहीं था। नहीं, नहीं, तेरा और उसका कुछ अलग है। तू उसके पैर हुँ, की धूल हुँ। भी नहीं है, ऐसा मुझे बोलते थे। लेकिन आज वो 17 साल पहले की बात थी। लेकिन आज जो है ना, आज मैं इतनी मतलब स्ट्रॉन्ग हो चुकी हूँ कि मैं अभी किसी की कोई बात नहीं सुनती, और आपका जो मैं स्ट्रीम सुनती हूँ ना, तो उसकी वजह से मैं इतनी हुँ, क्लैरिटी में आ गई हूँ अभी, कि मुझे पता चलता है कि इनको किस तरह से अभी मुझे समझाना है, क्योंकि मुझ पे थोपने की कोशिश करते हैं ये लोग, कि तू ये कर, पूजा-पाठ क्यों नहीं करती? क्योंकि तू अभी हमारे घर में आई तो तुझे सब करना। मैं बोली, जो बात मेरे दिमाग में बसती नहीं है, मैं एक विपश्यी हूँ, मैं खुद विपश्यना करती हूँ। 10 दिन का जो विपश्यना मैंने करती हूँ, मेरे घर में हूँ, मैं प्रैक्टिस करती हूँ। तो मुझे ये बातें नहीं समझ में आती कि तुम इतने पीछे क्यों जा रहे हो? मैं 100 साल आगे हूँ तुम्हारे से। आप सबसे मैं 100 साल आगे हूँ, तो मैं आज 100 साल पीछे क्यों जाऊँ? तो उसकी वजह से मेरे घर में बहुत क्लैशेज़ होते हैं सर। तो पता नहीं इसको मैं कैसे टैकल करूँ, कैसे हैंडल करूँ? अगर आप मुझे उसमें से कुछ सॉल्यूशन देते हो ना, तो मेरे लिए बहुत मतलब हेल्पफुल हो जाएगा वो सर। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ये जो मैटर है ना, ये मैं समझता हूँ रिचुअल्स को लेकर क्योंकि जो बुद्धिज़्म या कोई भी अन्य सेक्ट है, उनके जो फैमिलीज़ में जो चीज़ें प्रैक्टिस की गई होंगी और स्पेशली जो बुद्धिस्ट हैं, जो ईश्वर को ही नहीं मानते, आत्मा को नहीं मानते, तो वैसे हुँ, लोगों को और अचानक से जो अंधविश्वास और ये चीज़ें हैं, उनको सिर्फ़ इसलिए ढोना पड़े कि मैं अब इस फैमिली का हिस्सा हूँ और वो जान रहे हैं। जैसे एक ये उस तरह से हो गया कि एक नास्तिक जो है, उसको कहा हुँ, जाए, एक रैशनलिस्ट है, उसको कहा जाए कि भई अब तुम ईश्वर को मानो, नहीं मानोगे हुँ। तो तुम ऐसे कैसे बोल रहे हो, ये तो हमारे संस्कार खराब कर दिए मतलब ये दूसरे तरह की बात हुई। ज़बरदस्ती जो है एक नास्तिक से प्रैक्टिसेस कराना तो ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन मैं यहाँ पे जानना चाहूँगा कि आपके हस्बैंड का अभी क्या है? मतलब क्या वो उनकी तरफ से तो कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, एक्चुअली मैंने उनको थोड़ा-सा मतलब उसमें से बाहर निकाला है, क्योंकि मैं घर में कोई पूजा-पाठ नहीं करती हूँ। कोई मतलब कोई भी रिचुअल्स मेरे एज़ अ ब्राह्मण बोल के मैं कोई भी ये करती नहीं हूँ। तो उसमें से शायद उन्हें भी पता चल गया कि अगर ये नहीं करती, ये तो खुश रहती है ना, इसमें कुछ मतलब अगर ये कुछ पूजा-पाठ नहीं करती है, मतलब इसको कुछ सज़ा तो मिलनी चाहिए थी ना, तो वो तो कुछ नहीं हो रहा है, हुँ, वो बाकी तो सब, और मैं वैसे भी मतलब माइंड स्ट्रॉन्ग है मेरा। मैं ऐसा एकदम से किसी मतलब क्या बोलते हैं डिप्रेशन वगैरह में जाने वाली से मैं नहीं हूँ।
मुझे थोड़ा-सा सेंसिटिव हूँ, इसलिए मुझे रोना वगैरह आता है, वो बात अलग है। लेकिन मैं माइंड से बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ इसकी विपश्यना की वजह से मुझे वो जो ये मिलता है ना मतलब वो जो एक पावर मिलती है, तो वो देखते हैं वो कि मुझे कि अरे ये तो अच्छी तरह से ये सब हैंडल कर रही है। इवन मैं पूजा पाठ नहीं करती, लेकिन बाकी लोगों का जो सम्मान वगैरह जो होता है, वो तो सब मैं अच्छे से करती हूँ घर में, मेरी सासू माँ हो या फिर बाकी के लोग हो। तभी भी उनके दिल में एक बात रहती है, इवन मैं उनका जो हमारे घर में ये खाना बनता है, जब पूजा के वक़्त जो खाना बनता है, वो उसको सोवळं बोलते हैं हमारे महाराष्ट्र में। तो वो सोवळं का जो खाना वो बनता है, तो वो मैं खुद बनाती हूँ। बना के खिलाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं बोलती मैं खिलाऊँगी। खाना बनाना या खिलाना ये उसमें कुछ रिचुअल्स आते नहीं हैं। तो मैं उनका वो मतलब विदाउट लहसुन, कांदा वगैरह वो ऐसा कुछ ओनियन वगैरह ऐसा यूज़ नहीं करते। तो वो खाना मैं अच्छी तरह से बनाती हूँ। और मुझे बनाने नहीं देते थे एक्चुअली पहले। मुझे वो मतलब ये नहीं था, मुझे वो राइट्स नहीं थे कि उनके पूजा में और इवन अभी भी नहीं है, जब मैं अपने ससुराल जाती हूँ, तो मैं वहाँ नहीं बना पाती हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे वो राइट्स नहीं दिए। लेकिन मेरे घर में अगर कुछ पूजा रखते हैं मेरे हस्बैंड, तो उसका खाना मैं खुद हुँ, हुँ। बनाती हूँ। हाँ, लेकिन एक है आपने आपने अगर सोचा अगर मैं उस घर में भी गई, तो मेरे हाथ का ब्राह्मण नहीं खाएगा, ऐसा है वो। मैं अगर ओके। पूजा पाठ में अगर कुछ खाना बनाती हूँ, तो वो ब्राह्मण नहीं खाएगा। उनका जो पूजा करने मतलब वाला आता है ऐज़ ए ना। मतलब आपको वो ऐज़ ए शूद्र ट्रीट करते हैं अभी भी, फैमिली मेंबर हाँ, होने के हाँ, बाद भी? हाँ, 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 हाँ। सिर्फ मेरे हस्बैंड छोड़ के अभी मेरे ओके, हस्बैंड बहुत ओके। चेंज हुए हैं। हाँ, वो चेंज है लेकिन वो कुछ रहता है ना बचपन से जो हमारे में वो जो कुछ संस्कार रहते हैं, तो वो तो इतने आसानी से तो नहीं होंगे ना, मतलब नहीं जा सकते ना। अगर मैं हाँ, उनका एक बात हुआ है कि उन्होंने जो कुछ भी हफ्ते में 3-4 बार उनका वो उपवास वगैरह रखते थे, वो सब बंद हो गए। वो पूजा पाठ भी अभी करते नहीं, घर में कुछ भी ये करते नहीं, थोड़ा-सा चेंजेस है। लेकिन ऐसा ना करने से तो वो तो अलग भी हो गया ना फिर, एक तो इधर भी नहीं और एक तो उधर भी नहीं, ऐसा वो टाइप में हो गया। तो वो भी गलत है। अगर उधर नहीं तुम्हें कुछ करना है तो शायद विपश्यना तो कर पाते थे ना वो, लेकिन वो भी नहीं करते क्योंकि इसको भी वो उतना ही नाम रखते हैं। बहुत हेट रहता है क्योंकि वो सुनते भी नहीं है इस बारे में। आपका एक स्ट्रीम मैंने उनको सेंड किया था। तो जी। उसपे भी उन्होंने हाँ, आपका फर्स्ट मैंने जब स्ट्रीम देखा था मुझे बहुत मतलब मैं बहुत इम्प्रेस हो गई थी। तो वो स्ट्रीम मैंने उनको भेज दिया था कि वो भगवान का जन्म कैसे हुआ है, कहाँ से हुआ है, बुद्ध के पहले था क्या? ये जो आपका एक स्ट्रीम था फर्स्ट मैंने देखा था, तो मैंने उनको हुँ, सेंड हुँ। किया था मेरे हस्बैंड को। तो उन्होंने उसपे मतलब कोई ये नहीं किया लेकिन ये सब क्या व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के लोग रहते हैं ऐसा-वैसा। तो मैंने उन्हें बोला कि हुँ, वो हुँ। फर्स्ट आप स्ट्रीम तो देख लो, फिर आपको पता चलेगा कि वो व्हाट्सएप की गपोड़ी है या फिर कुछ अलग है, आपको समझ में आएगा ना। लेकिन कैसा है वो एक दिमाग में बैठता है ना कि मम्मी ने हमको ऐसा बताया है, डैड ने हमको ऐसा बताया, तो हम ऐसा ही करेंगे, उसके अलावा हम कुछ सुनने वाले नहीं। तो ये जो है ना ये इसकी वजह से अभी एक्चुअली मेरे दोनों 2 बेटियाँ हैं मुझे, तो वो 2 बेटियाँ कुछ भी नहीं करती है। ना ही मेरा करती है, हुँ, हुँ। ना ही उनका करती है। उनका तो वो मतलब सुन भी नहीं लेती। मैं उनको सिर्फ एक इंसान बनाना चाहती हूँ। बाकी किसी भी कास्ट में उनको मैं मतलब उसमें ये नहीं करना, बाँध के नहीं रखना चाहती। तो मैंने दोनों भी उनको हुँ, ऐसा हुँ। कुछ ऐसा कंपल्शन नहीं किया कि नहीं-नहीं तुम विपश्यना करो या फिर नहीं-नहीं तुम वो मत करो, ऐसा नहीं बोला है। उनको टोटल उनका थिंकिंग पूरा उन पे छोड़ दिया है कि आपको जो सही लगता है वो करो। अगर करना है तो ये करो, अगर आपको वो अच्छा लगता है तो आप वो देख लो। लेकिन उनका उधर बिल्कुल भी उनका इंटरेस्ट नहीं है। ब्राह्मणिकल सिस्टम में उनका बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है और विपश्यना की तरफ थोड़ा है, मतलब लड़कियाँ है लेकिन मैंने उनको थोपा नहीं है वो। मैं जब ऐसा मैं हुँ, मेरा हुँ। ऐसा मानना है कि अगर वो खुद करेगी ना तो उसमें उनको तब समझ में आएगा। किसी के ऊपर थोपने से कुछ काम नहीं बनेगा, तो इसलिए मैं उनको ऐसा कुछ बोलती नहीं हूँ। तो मेरे उस पर भी मेरे ससुराल के लोग, मेरी ननंद वगैरह जो है तो मुझे बोलते हैं कि तू उनको क्या सिखा रही है? तू ऐसा क्यों नहीं अपने ये क्यों नहीं सिखाती? मैं बोली मुझे ये भी नहीं सिखाना है और वो भी नहीं है। जो वो मुझे देखते हैं शायद उसपे से अगर उनको लगता है कि मेरा मैं जो कर रही हूँ, मैं विपश्यना वगैरह करती हूँ तो शायद उनको अच्छा लगेगा तो वो करेगी। 1-2 विपश्यना का मेरी छोटी बच्ची है, तो उसने किया है। 3 दिन का जो विपश्यना रहता है वो किया है। मतलब उनका थोड़ा-सा अटैचमेंट मेरी तरफ ज़्यादा है, ना कि ब्राह्मणिकल जी, सिस्टम जी। पे उनका बिलीव है। तो ऐसा थोड़ा-सा है। लेकिन इसको मैं अभी कैसा हैंडल करूँ मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जी, अभी तक आपने जैसे भी हैंडल किया है वो काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं तो सैल्यूट करता हूँ आपको कि आपने ऐसी भी परिस्थितियों में रहकर भी अपने को स्ट्रॉन्ग बनाया है और आप इन चीज़ों से जूझ रही हैं, अभी भी फाइट कर रही हैं। और आपका बिल्कुल सही निर्णय है कि बच्चों पर हम कोई भी चीज़ थोपेंगे नहीं। हम ये ज़रूर सिखाएँगे गलत क्या होता है, सही क्या होता है। उन्हें चॉइस हाँ, खुद लेनी होती है। बराबर, तो बराबर। ये हाँ, ये बहुत अच्छी बात है आपकी और बाकी तो ये बात मुझे जानकर और पब्लिक को भी ये बात समझ में आई होगी कि जिस तरह से यहाँ पे ये जो कॉलर्स आते हैं आकर बताते हैं कि नहीं जी ब्राह्मणिकल सिस्टम कट्टर नहीं है। आप देखिए एक फैमिली की स्थिति आप भीतर में देखेंगे तो ये कट्टरता बहुत ही हद से ज़्यादा गहरी है। क्योंकि वहाँ पे आप मेरे ख्याल से पर डे अगर कोई फैमिली मेंबर्स को खाना ना बनाने दिया जाए, इसलिए ना बनाने दिया जाए कि आप जो है किसी दूसरे जगह से आए हो या दूसरे रिलीजन या किसी चीज़ को से आए हो इसलिए खाना नहीं, तो वो जो घुटन होती है उस चीज़ को हम लोग जानते हैं वही ना। कि क्या चीज़ें हैं।
तो ये यही सिस्टम को हमें खत्म करना है साथियों, इसी सिस्टम को ही हमें खत्म करना है, लोगों की सोच जो डेवलप करनी है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अर्चना जी, आप आगे भी आते रहें और आप जो है अपनी बातों को ज़रूर रखें आगे भी आकर, और जो बेस्ट ज़रूर सर। सजेशन होगा वो हम लोग आपको ज़रूर प्रोवाइड करेंगे। बहुत ओके। शुक्रिया।